जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। जरासंध का भीमसेन के साथ युद्ध करने का निश्चय। भीम और जरासंध का भयानक युद्ध तथा जरासंध की थकावट। कल हमने देखा था कि अर्जुन, भीमसेन और श्री कृष्ण एक ब्राह्मण वेश में मगध देश में गए थे और उसके अंतपुर तक वहां जाकर वहां पे उन्होंने उनसे भेंट की है और वहां पे उनका वार्तालाप हुआ है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा जरासंध ने अपने मन में युद्ध का निश्चय कर लिया है। यह देख बोलने में कुशल यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा। श्री कृष्ण ने पूछा, राजन, हम तीनों में से किस एक व्यक्ति के साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारे मन में उत्साह हो रहा है? हम में से कौन तुम्हारे साथ युद्ध के लिए तैयार हो? उनके इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी मगध नरेश राजा जरासंध ने भीमसेन के साथ युद्ध करना स्वीकार किया। जरासंध को युद्ध करने के लिए उत्सुक देख उसके पुरोहित गोरोचन, माला, अन्यान्य मांगलिक वस्तुएं तथा उत्तम उत्तम औषधियां, जो पीड़ा के समय भी सुख देने वाली और मूर्छा काल में भी होश बनाए रखने वाली थी, लेकर उसके पास आए। यशस्वी ब्राह्मण के द्वारा स्वस्ति वाचन संपन्न हो जाने पर जरासंध क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो गया। जरासंध ने किरीट उतार कर केशों को कसकर बांध लिया। तत्पश्चात वह युद्ध के लिए उठकर खड़ा हो गया, मानो महासागर अपनी मर्यादा तटवर्तिनी भूमि को लांग जाने को उद्यत हो गया हो। उस समय भयानक पराक्रम करने वाले बुद्धिमान राजा जरासंध ने भीमसेन से कहा, भीम, आओ, मैं तुमसे युद्ध करूंगा, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष से लड़कर हारना भी अच्छा है। श्रेष्ठ पुरुष से लड़कर हारना भी अच्छा है। ऐसा कहकर महातेजस्वी शत्रुदमन जरासंध भीमसेन की ओर बढ़ा, मानो बल नामक असुर इंद्र से भिड़ने के लिए बढ़ा जा रहा हो। तदनंतर बलवान भीमसेन भी श्री कृष्ण से सलाह लेकर स्वस्ति वाचन के अनंतर युद्ध की इच्छा से जरासंध के पास आदम की। फिर तो मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपनी भुजाओं से ही आयुध का काम लेते हुए परस्पर भिड़ गए। पहले उन दोनों ने हाथ मिलाए, फिर एक दूसरे के चरणों का अभिवंदन किया। तत्पश्चात भुजाओं के मूल भाग के
संचालन से वहां बंधे हुए बाजूबंद की डोर को हिलाते हुए वे दोनों वीर वही ताल ठोकने लगे। राजन फिर वे दोनों हाथों से एक दूसरे के कंधे पर बार बार चोट करते हुए अंग से अंग भिड़कर आपस में गुथ गए तथा एक दूसरे को बार बार रगड़ने लगे। वे कभी हाथों को बड़े वेग से सिकोड़ लेते, कभी फैला देते, कभी ऊपर नीचे चलाते और कभी मुट्ठी बांध लेते। इस प्रकार चित्रहस्त आदि दाव दिखाकर उन दोनों ने कक्षा बंधन का प्रयोग किया, अर्थात एक दूसरे की काख या कमर में दोनों हाथ डालकर प्रतिद्वंद्वी को बांध लेने की चेष्टा की। फिर गले में और गाल में ऐसे ऐसे हाथ मारने लगे कि आग की चिंगारी सी निकलने लगी और वज्रपात का वज्रपात का सा शब्द होने लगा। तत्पश्चात वे बाहुपाश और चरणपाश आदि दाव पेचों से काम लेते हुए एक दूसरे पर पैरों से ऐसा भीषण प्रहार करने लगे कि शरीर की नसनाड़ियां तक पीड़ित हो उठी। तदनंतर दोनों ने दोनों पर पूर्ण कुंभ नामक दाव लगाया। पूर्ण कुंभ नामक दाव यानी क्या? दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर गुथकर उन हाथों की हथेलियों से शत्रु के सिर को दबाया। इसके बाद उरोहस्त का प्रयोग किया, यानी छाती पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। फिर एक दूसरे के हाथ दबाकर वे दोनों दो गजराजों की भांति गरजने लगे। दोनों ही भुजाओं से प्रहार करते हुए मेघ के समान गंभीर स्वर से सिंहनाद करने लगे। थप्पड़ों की मार खाकर वे परस्पर घूर घूर कर देखते और अत्यंत क्रोध में भरे हुए दो सिंह के समान एक दूसरे को खींच खींच कर लड़ने लगते। उस समय दोनों अपने अंगों और भुजाओं से प्रतिद्वंदी के शरीर को दबाकर शत्रु के पीठ में अपने गले की हंसली भिड़ाकर उसके पेट को दोनों बाहों से कस लेते और उठाकर दूर फेंकते थे। इस प्रकार कमर में और बगल में भी हाथ लगाकर दोनों प्रतिद्वंदी को पछाड़ने की चेष्टा करते थे। अपने शरीर को सिकोड़कर शत्रु की पकड़ से छूट जाने की कला दोनों जानते थे। दोनों ही मल्ल युद्ध की शिक्षा में प्रवीण थे। वे उदर के नीचे हाथ लगाकर दोनों हाथों से पेट को लपेट लेते और विपक्षी को कंठ एवं छाती तक ऊंचे उठाकर धरती पर दे मारते थे। फिर वे सारी मर्यादाओं से ऊंचे उठे हुए पृष्ठभंग नामक दावपेच से काम लेने लगे, अर्थात एक दूसरे की पीठ को धरती से लगा देने की चेष्टा में लगे। दोनों भुजाओं से संपूर्ण मूर्छा यानी उदर आदि में आघात करके मूर्छित करने का प्रयत्न तथा पूर्वोक्त पूर्ण कुंभ का प्रयोग करने लगे। तदनंतर वे अपनी इच्छा के अनुसार तृणपीड़ यानी रस्सी बनाने के लिए बटे जाने वाले तिनकों की भांति हाथ पैर आदि को ऐंठना तथा मुष्टिकाघात सहित पूर्ण योग यानी मुक्के को एक अंग में मारने की चेष्टा दिखाकर दूसरे अंग में आघात करना यानी पूर्ण योग आदि युद्ध के दाव पेचों का प्रयोग एक दूसरे पर करने लगे। जन्मेजय उस समय मल्ल युद्ध देखने के लिए हजारों पुरवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां एवं वृद्ध इकट्ठे हो गए। मनुष्यों की अपार भीड़ से वह स्थान ठसाठस भर गया। उन दोनों की भुजाओं के आघात से तथा एक दूसरे के निग्रह प्रग्रह से ऐसा भयंकर चटचट शब्द होता था मानो वज्र और पर्वत परस्पर टकरा रहे हो। निग्रह और प्रग्रह यानी क्या? दोनों हाथों से शत्रु का कंधा पकड़कर खींचने और उसे नीचे मुख गिराने की चेष्टा का नाम निग्रह है तथा शत्रु को उत्तान गिरा देने के लिए उसके पैरों को पकड़कर खींचना प्रग्रह कहलाता। बलवानों में श्रेष्ठ वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष एवं उत्साह में भरे हुए थे और एक दूसरे की दुर्बलता या असावधानी पर दृष्टि रखते हुए परस्पर बलपूर्वक विजय पाने की इच्छा रखते थे। राजन, उस समर भूमि में जहाँ वृत्रासुर और इंद्र की भांति उन दोनों बलवान वीरों में संघर्ष छिड़ा था, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि दर्शक लोग दूर भाग खड़े हुए।
वे एक दूसरे को पीछे ढकलते और आगे खींचते थे, बार बार खींचतान और छीना झपटी करते थे। दोनों ने अपने प्रहारों से एक दूसरे के शरीर में खरोच एवं घाव पैदा कर दिए और दोनों दोनों को पटक कर घुटनों से मारने तथा रगड़ने लगे। फिर बड़े भारी गर्जन तर्जन के द्वारा आपस में डांट बताते हुए एक दूसरे पर ऐसे प्रहार करने लगे मानो पत्थरों की वर्षा कर रहे हो। दोनों की छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी थी। दोनों ही मल्ल युद्ध में कुशल थे और लोहे की परिघ जैसी मोटी भुजाओं को भिड़ाकर आपस में गुथ जाते थे। कार्तिक मास के पहले दिन उन दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ और दिन रात बिना खाए पिए अविराम गति से चलता रहा। कार्तिक मास के पहले दिन उन दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ और दिन रात बिना खाए पिए अविराम गति से चलता रहा। उन महात्माओं का वह युद्ध इसी रूप में त्रयोदशी तक होता रहा, पहले दिन से त्रयोदशी तक। चतुर्दशी की रात में मगध नरेश जरासंध क्लेश से थककर युद्ध से निवृत्त सा होने लगा। राजन, उसे इस प्रकार थका देख भगवान श्री कृष्ण भयानक कर्म करने वाले भीमसेन को समझाते हुए से बोले, कुंती नंदन, शत्रु थक गया हो तो युद्ध में उसे अधिक पीड़ा देना उचित नहीं है। यदि उसे पूर्णतः पीड़ा दी जाए तो वह अपने प्राण त्याग देगा। अतः पार्थ, तुम्हें राजा जरासंध को अधिक पीड़ा नहीं देनी चाहिए। भरत श्रेष्ठ, तुम अपनी भुजाओं द्वारा इनके साथ समभाव से युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का नाश करने वाले पांडु कुमार भीमसेन ने जरासंध को थका हुआ जानकर उसके वध का विचार किया। तदनंतर कुरुकुल को आनंदित करने वाले बलवानों में श्रेष्ठ वृकोदर ने भीमसेन उस अपराजित शत्रु जरासंध को जीतने के लिए भारी क्रोध धारण किया। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि जरासंध वध पर्वणि जरासंध क्लांतौ त्रयोविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। भीम के द्वारा जरासंध का वध, बंदी राजाओं की मुक्ति, श्री कृष्ण आदि का भेंट लेकर इंद्रप्रस्थ में आना और वहां से श्री कृष्ण का द्वारका जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भीमसेन ने विशाल बुद्धि का सहारा ले जरासंध के वध की इच्छा से यदुनंदन श्री कृष्ण को संबोधित करके कहा, यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण, जरासंध ने लंगोट से अपनी कमर खूब कस ली है। यह पापी प्राण रहते मेरे वश में आने वाला नहीं जान पड़ता। उनके ऐसा कहने पर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जरासंध के वध के लिए भीमसेन को उत्तेजित करते हुए कहा, भीम, तुम्हारा जो सर्वोत्कृष्ट दैवी स्वरूप है और तुम्हें वायु देवता से जो दिव्य बल प्राप्त हुआ है, उसे आज हमारे सामने जरासंध पर शीघ्रता पूर्वक दिखाओ। यह खोटी बुद्धि वाला महारथी जरासंध तुम्हारे हाथ से ही मारा जा सकता है। यह बात आकाश में मुझे उस समय सुनाई पड़ी थी जबकि बलराम जी के द्वारा जरासंध के प्राण लेने की चेष्टा की जा रही थी। यह महारथी जरासंध तुम्हारे हाथों से ही मारा जा सकता है। श्री कृष्ण भीमसेन को बता रहे हैं, यह बात आकाश में मुझे उस समय सुनाई पड़ी थी जब बलराम जी के द्वारा जरासंध के प्राण लेने की चेष्टा की जा रही थी। इसलिए गिरिश्रेष्ठ गोमंत पर भैया बलराम ने इसे जीवित छोड़ दिया था। अन्यथा बलदेव जी के काबू में आ जाने पर इस जरासंध के सिवा दूसरा कौन जीवित बच सकता था। महाबली भीम, तुम्हारे सिवा और किसी के द्वारा इसकी मृत्यु नहीं होने वाली है। महाबाहो, तुम वायुदेव का चिंतन करके इस मगध राज को मार डालो
उनके इस तरह संकेत करने पर शत्रुओं का दमन करने वाले महाबली भीम ने उस समय बलवान जरासंध को उठाकर आकाश में वेग से घुमाना आरंभ किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध कराने की इच्छा से भीमसेन की ओर देखकर एक नरकट हाथ में लिया और उसे दातून की भांति 2 टुकड़ों में चीर डाला तथा उसे फेंक दिया। यह जरासंध को मारने के लिए एक संकेत था। नरकट यानी बेत की तरह पोले डंठल का एक पौधा होता है जो कलम बनाने के काम आता। एक पौधा था, उस पौधे को लेकर, जैसे कि दातून की एक डंडी है, उसको बीच में 2 टुकड़ों में चीर डाला, बीच में से उसको चीर डाला था। यह संकेत उन्होंने कि जरासंध कैसे मर सकता है, तो ये संकेत दिया था। जरासंध के जन्म की कथा याद करो इस समय। तब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध कराने की इच्छा से भीमसेन की ओर देखकर एक नरकट हाथ में ले लिया और उसे दातून की भांति 2 टुकड़ों में चीर डाला तथा उसे फेंक दिया। यह जरासंध को मारने के लिए एक संकेत था। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय भीम ने उनके संकेत को समझ लिया और उन्होंने 100 बार घुमाकर उसे धरती पर पटक दिया और उसकी पीठ को धनुष की तरह मोड़कर दोनों घुटनों की चोट से उसकी रीढ़ तोड़ डाली। फिर अपने शरीर की रगड़ से पीसते हुए भीम ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। इसके बाद अपने एक हाथ से उसका एक पैर पकड़कर और दूसरे पैर पर अपना पैर रखकर महाबली भीम ने उसे 2 खंडों में चीर डाला। तब वे दोनों टुकड़े फिर से जुड़ गए। बीच में से उसे चीर डाला और 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े फिर से आपस में जुड़ गए और प्रतापी जरासंध भीम से भिड़कर बाहु युद्ध करने लगा। उन दोनों वीरों का वह युद्ध अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो संपूर्ण जगत का संहार हो जाएगा। वह द्वंद्व युद्ध संपूर्ण प्राणियों के भय को बढ़ाने वाला था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पुनः एक नरकट लेकर पहले की ही भांति चीरकर उसके 2 टुकड़े कर दिए और उन दोनों टुकड़ों को अलग अलग विपरीत दिशा में फेंक दिया। जरासंध के वध के लिए यह दूसरा संकेत था। पहले श्री कृष्ण ने वह एक नरकट नाम का जो पौधा है वो लिया और दातून की तरह उसको चीर डालकर उनको फेंक दिया, एक एक दिशा में। पर क्या हुआ कि वो दोनों फिर से जुड़कर फिर से जरासंध जीवित हो गया। अभी भगवान क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने पुनः एक नरकट लेकर पहले की भांति ही उसको चीरकर उसके 2 टुकड़े कर दिए और उन दोनों टुकड़ों को अलग अलग यानी विपरीत दिशा में फेंका। एक साइड में फेंका, एक दूसरा दूसरे इसमें फेंका। जरासंध के वध के लिए यह दूसरा संकेत था। भीमसेन ने उसे समझकर पुनः मगधराज को 2 टुकड़ों में चीर डाला और पैर से ही उन दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में करके फेंक दिया। इसके बाद वे विकट गर्जना करने लगे। राजन, उस समय जरासंध का शरीर शवरूप होकर मांस के लौंदे सा जान पड़ने लगा। उसके शरीर के मांस, हड्डियां, मैदा और चमड़ा सभी सूख गए थे। मस्तिष्क और शरीर 2 भागों में विदीर्ण हो गए थे। जब जरासंध रगड़ा जा रहा था और पांडु कुमार गरज गरज कर उसे पीसे डालते थे, उस समय भीमसेन की गर्जना और जरासंध की चित्कार से जो तुमुल नाद प्रकट हुआ वह समस्त प्राणियों को भयभीत कराने वाला था। उसे सुनकर सभी मगध निवासी भय से थर्रा उठे। स्त्रियों के तो गर्भ तक गिर गए। भीमसेन की गर्जना सुनकर मगध के लोग भयभीत होकर सोचने लगे, कहीं हिमालय पहाड़ तो नहीं फट पड़ा, कहीं पृथ्वी तो विदीर्ण नहीं हो रही है। तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले वे तीनों वीर रात में राजा जरासंध के प्राणहीन शरीर को सोते हुए समान राजभवन के द्वार पर छोड़कर वहां से चल दिए। श्री कृष्ण ने जरासंध के ध्वजा पताका मंडित दिव्य रथ को जोत लिया और
उस पर दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन को बिठाकर पहाड़ी खोह के पास, जहां वह कैद में पड़े हुए अपने बांधव स्वरूप समस्त राजाओं को छुड़ाया। उस महान भय से छूटे हुए रत्नभोगी नरेशों ने भगवान श्री कृष्ण से मिलकर उन्हें विविध रत्नों से युक्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण शतरहित और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। वे शत्रु पर विजय पा चुके थे। उस अवस्था में वे उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हो कैद से छूटे हुए राजाओं के साथ गिरिव्रज नगर से बाहर निकले। उस रथ का नाम था सौंदर्यवान। उसमें दो महारथी योद्धा एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी थे। उस रथ में बार बार शत्रुओं पर आघात करने की सुविधा थी तथा वह दर्शनीय होने के साथ ही समस्त राजाओं के लिए दुर्जय था। भीम और अर्जुन, ये दो योद्धा उस रथ पर बैठे थे। श्री कृष्ण सारथी का काम संभाल रहे थे। संपूर्ण धनुर्धर वीरों के लिए भी उसे जीतना कठिन था। उन दोनों रथियों के द्वारा उस श्रेष्ठ रथ की ऐसी शोभा हो रही थी मानो इंद्र और विष्णु एक साथ बैठकर तारकामय संग्राम में विचर रहे हो। वह रथ तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान था। उसमें क्षुद्र घंटिकाओं से युक्त झालरें लगी थी। उसकी घरघराहट मेघ की गंभीर गर्जना के समान जान पड़ती थी। वह शत्रुओं का विघातक और विजय प्रदान करने वाला था। उसी रथ पर सवार हो उसके द्वारा श्री कृष्ण ने उस समय यात्रा की। वह वह वही रथ था जिसके द्वारा इंद्र ने 99 दानवों का वध किया था। उस रथ को पाकर वे तीनों नरश्रेष्ठ बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर दोनों फुफेरे भाइयों के साथ रथ पर बैठे हुए महाबाहु श्री कृष्ण को देखकर मगध के निवासी बड़े विस्मित हुए। वह रथ वायु के समान वेगशाली था। उसमें दिव्य घोड़े जुते हुए थे। श्री कृष्ण के बैठ जाने से उस दिव्य रथ की बड़ी शोभा हो रही थी। उस उत्तम रथ पर देव निर्मित ध्वज फहरता रहता था, जो रथ से अछूता था। रथ के साथ उसका लगाव नहीं था ध्वजा का। वह बिना आधार के ही उसके ऊपर लहराया करता था। उस उत्तम रथ पर देव निर्मित ध्वज फहरता रहता था, जो रथ से अछूता था। रथ के साथ उसका लगाव नहीं था। वह बिना आधार के उसके ऊपर लहराया करता था ध्वज। इंद्रधनुष के समान प्रकाशमान, बहुरंगी एवं शोभाशाली वह ध्वज 1 योजन दूर से ही दिखने लगता था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी का स्मरण किया। गरुड़ जी उसी क्षण वहां आ गए। उस रथ की ध्वजा में बहुत से भूत मुंह बाए हुए विकट गर्जना करते रहते थे। उन्हीं के साथ सर्प भोजी गरुड़ जी भी उस श्रेष्ठ रथ पर स्थित हो गए। उनके द्वारा वह ध्वज ऊंचे उठे हुए चैत्य वृक्ष के समान सुशोभित हो गया। अब वह उत्तम ध्वज सहस्रों किरणों से आवृत मध्याह्न काल के सूर्य के भांति अपने तेज से अधिक प्रकाशित होने लगा। प्राणियों के लिए उसकी ओर देखना कठिन हो गया। वह वृक्षों में कहीं अटकता नहीं था, अस्त्र शस्त्रों द्वारा कटता नहीं था। राजन, वह दिव्य और श्रेष्ठ ध्वज इस लोक में मनुष्य को दृष्टिगोचर मात्र होता था। मेघ के समान गंभीर घर घर ध्वनि से परिपूर्ण उसी दिव्य रथ पर भीमसेन और अर्जुन के साथ बैठे हुए पुरुष शिव भगवान श्री कृष्ण नगर से बाहर निकले। राजन, इंद्र से उस रथ को राजा वसु ने प्राप्त किया था। फिर क्रमशः वसु से बृहद्रथ को और बृहद्रथ से जरासंध को वह रथ मिला था। इंद्र से उस रथ को राजा वसु ने प्राप्त किया। फिर वसु से बृहद्रथ को और बृहद्रथ से जरासंध को वह रथ मिला था। महायशस्वी कमल नयन महाभाव श्री कृष्ण गिरिव्रज से बाहर आ समतल भूमि पर खड़े हुए। जन्मेजय, वहां ब्राह्मण आदि सभी नागरिकों ने शास्त्रीय विधि से उनका सत्कार एवं पूजन किया। कैद से छुटे हुए राजाओं ने भी मधुसूदन की पूजा की और उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा। महाबाहो, आप
देवकी देवी को आनंदित करने वाले साक्षात भगवान हैं। भीमसेन और अर्जुन का बल भी आपके साथ है। आपके द्वारा जो धर्म की रक्षा हो रही है, वह आप सभी के धर्मावतार के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभु, हम सब राजा दुख रूपी पंख से युक्त जरासंध रूपी भयानक कुंड में डूब रहे थे। आपने जो आज हमारा यह उद्धार किया है, वह आपके योग्य ही है। विष्णु, अत्यंत भयंकर पहाड़ी किले में कैद हो हम बड़े दुख से दिन काट रहे थे। यदुनंदन, आपने हमें इस संकट से मुक्त करके अत्यंत उज्जवल यश प्राप्त किया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पुरुष सिंह, हम आपके चरणों में पड़े हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। कोई दुष्कर कार्य हो तो भी आपको यह समझना चाहिए मानो हम सब राजाओं ने मिलकर उसे पूर्ण कर ही दिया। तब महामना भगवान ऋषिकेश ने उन सबको आश्वासन देकर कहा, राजाओं, धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। धर्म में तत्पर रहते हुए ही उन्हें सम्राट पद प्राप्त करने की इच्छा हुई है। इस कार्य में तुम सब लोग उनकी सहायता करो। नृपश्रेष्ठ जन्मेजय, तब उन सभी राजाओं ने प्रसन्न चित्त हो तथास्तु कहकर भगवान की वह आज्ञा शिरोधार्य कर ली। इतना ही नहीं, उन भूपालों ने दशारह कुलभूषण भगवान को रत्न भेंट किए। भगवान गोविंद ने बड़ी कठिनाई से उन सब पर कृपा करने के लिए ही वह भेंट स्वीकार की। तदनंतर जरासंध का पुत्र महामना सहदेव पुरोहित को आगे करके सेवकों और मंत्रियों के साथ नगर से बाहर निकला। उसके उसके आगे रत्नों का बहुत बड़ा भंडार आ रहा था। सहदेव अत्यंत विनीत भाव से चरणों में पड़कर नरदेव भगवान वसुदेव की शरण में आया था। सहदेव बोला, पुरुष सिंह जनार्दन, महाबाहु पुरुषोत्तम, मेरे पिता ने जो अपराध किया है उसे आप अपने हृदय से निकाल दे। गोविंद, मैं आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए। देवकी नंदन, मैं अपने पिता का दाह संस्कार करना चाहता हूँ। आपसे, भीमसेन से तथा अर्जुन से आज्ञा लेकर यह कार्य करूंगा और आपकी कृपा से निर्भय हो इच्छा अनुसार सुखपूर्वक विचरूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सहदेव के इस प्रकार निवेदन करने पर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण तथा महारथी भीमसेन और अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। उन सबने एक स्वर से कहा, राजन, तुम अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करो। भगवान श्री कृष्ण तथा दोनों कुंती कुमारों का यह आदेश सुनकर मगध राजकुमार ने मंत्रियों के साथ शीघ्र ही नगर में प्रवेश किया। फिर चंदन की लकड़ी तथा केसर, देवदारू और काला अगरू आदि सुगंधित काष्ठों से चिता बनाकर उस पर मगध राज का शव रखा गया। तत्पश्चात जलती चिता में दग्ध होते हुए मगध राज के शरीर पर नाना प्रकार के चंदन आदि सुगंधित तैल और घी की धाराएं गिराई गई। सब ओर से अक्षत और फूलों की वर्षा की गई। शवदाह के पश्चात सहदेव ने अपने छोटे भाई के साथ पिता के लिए जलांजलि दी। इस प्रकार पिता का पारलौकिक कार्य करके राजकुमार सहदेव नगर से निकलकर उस स्थान में गया जहां भगवान श्री कृष्ण तथा महाभाग पांडुपुत्र भीमसेन और अर्जुन विद्यमान थे। उसने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा। सहदेव ने कहा, प्रभु, ये गाय, भैंस, भेड़ बकरे आदि पशु, बहुत से रत्न, हाथी, घोड़े और नाना प्रकार के वस्त्र आपकी सेवा में प्रस्तुत है। ये सब वस्तुएं धर्मराज युधिष्ठिर को दीजिए, अथवा आपकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझे सेवा के लिए आदेश दीजिए। वह भय से पीड़ित हो रहा था। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उसे अभय दान देकर उसके लाए हुए बहुमूल्य रत्नों की भेंट स्वीकार कर ली। तत्पश्चात जरासंध कुमार को प्रसन्नता पूर्वक वही पिता के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। श्री कृष्ण ने सहदेव को अपना अभिन्न सुहृद बना लिया, इसलिए भीमसेन और अर्जुन ने भी उसका बड़ा सत्कार किया।
राजन, उन महात्माओं द्वारा अभिषिक्त हो महाबाहु जरासंध पुत्र तेजस्वी राजा सहदेव अपने पिता के नगर में लौट गया और पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने सर्वोत्तम शोभा से संपन्न हो प्रचुर रत्नों की भेंट ले दोनों कुंती कुमारों के साथ वहां से प्रस्थान किया। भीमसेन और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में आकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से मिले और अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, नृपश्रेष्ठ, सौभाग्य की बात है कि महाबली भीमसेन ने जरासंध को मार गिराया और समस्त राजाओं को उसकी कैद से छुड़ा दिया। भाग्य से ही ये दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन अपने नगर में पुनः सकुशल लौट आए और इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंची। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का यथा योग्य सत्कार करके भीमसेन और अर्जुन को भी प्रसन्नता पूर्वक गले लगाया। तदनंतर जरासंध के नष्ट होने पर अपने दोनों भाइयों द्वारा की हुई विजय को पाकर अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर भाइयों सहित आनंद मग्न हो गए। फिर धर्मराज ने हर्ष में भरकर भगवान श्री कृष्ण से कहा। युधिष्ठिर बोले, पुरुष सिंह जनार्दन, आपका सहारा पाकर ही भीमसेन ने बल के अभिमान से उन्मत्त रहने वाले प्रतापी मगधराज जरासंध को मार गिराया है। अब मैं निश्चिंत होकर यज्ञों में श्रेष्ठ राजसूय का शुभ अवसर प्राप्त करूंगा। प्रभु, आप बुद्धि बल का सहारा पाकर मैं यज्ञ करने योग्य हो गया। आपके बुद्धि बल का सहारा पाकर मैं यज्ञ करने योग्य हो गया। पुरुषोत्तम, इस युद्ध से भूमंडल में आपके यश का विस्तार हुआ। जरासंध के वध से ही आपको प्रचुर संपत्ति प्राप्त हुई है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा कहकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भगवान को श्रेष्ठ रथ प्रदान किया। जरासंध के उस रथ को पाकर गोविंद बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन के साथ उसमें बैठकर बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर के उस भेंट को अंगीकार करके उन्हें बड़ा संतोष हुआ। पांडुनंदन युधिष्ठिर भाइयों के साथ जाकर समस्त राजाओं से उनकी अवस्था के अनुसार क्रमशः मिले। फिर उन सबका यथायोग्य सत्कार एवं पूजन करके उन्होंने सभी नरपतियों को विदा कर दिया। राजा युधिष्ठिर की आज्ञा ले वे सब नरेश मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो अनेक प्रकार की सवारियों द्वारा शीघ्रता पूर्वक अपने अपने देश को चले गए। जन्मेजय, इस प्रकार महाबुद्धिमान पुरुष सिंह जनार्दन ने उस समय पांडवों द्वारा अपने शत्रु जरासंध का वध करवाया। जरासंध को बुद्धिपूर्वक मरवाकर शत्रुदमन श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर कुंती तथा द्रौपदी से आज्ञा ले सुभद्रा भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव तथा धौम्य जी से भी पूछकर धर्मराज के दिए हुए उसी मन के समान वेगशाली दिव्य एवं उत्तम रथ के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को गूंजाते हुए अपनी द्वारकापुरी को चले गए। भरत श्रेष्ठ, जाते समय युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों ने अनायास ही सब कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की। महान विजय को प्राप्त करके और जरासंध के द्वारा कैद किए हुए उन राजाओं को अभय दान देकर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर उक्त कर्म के द्वारा पांडवों के यश का बहुत विस्तार हुआ और वे पांडव द्रौपदी के भी प्रीति को बढ़ाने लगे। उस समय धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए जो उचित कर्तव्य था उसका राजा युधिष्ठिर ने धर्म पूर्वक पालन किया। वे प्रजाओं की रक्षा करने के साथ ही उन्हें धर्म का उपदेश भी देते रहते थे। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि जरासंध वध पर्वणि जरासंध वधे चतुर्विंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ हमारा जरासंध वध पर्व पूर्ण हुआ और दिग्विजय पर्व शुरू हुआ। दिग्विजय पर्व पंचविंशोध्याय। अर्जुन आदि चारों भाइयों की दिग्विजय के लिए यात्रा।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन श्रेष्ठ धनुष, दो विशाल एवं अक्षय तूणीर, दिव्य रथ, ध्वज और अद्भुत सभा भवन पहले ही प्राप्त कर चुके थे। अब वे युधिष्ठिर से बोले। अर्जुन ने कहा, राजन, मुझे धनुष, अस्त्र, बाण, पराक्रम, श्री कृष्ण जैसी सहायक भूमि ने राज्य एवं इंद्रप्रस्थ का दुर्ग, यश और बल, ये सभी दुर्लभ एवं मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो चुकी है। नुपश्रेष्ठ, अब मैं अपने कोश को बढ़ाना ही आवश्यक कार्य समझता हूँ। मेरी इच्छा है कि समस्त राजाओं को जीत कर उनसे कर वसूल करूं। आपकी आज्ञा हो तो उत्तम तिथि, मुहूर्त और नक्षत्र में कुबेर द्वारा पालित उत्तर दिशा को जीतने के लिए मैं प्रस्थान करूं। अर्जुन कह रहे। यह सुनकर भाइयों सहित कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही मंत्रियों तथा व्यास, धौम्य आदि महर्षियों को भी बड़ा हर्ष हुआ। तत्पश्चात परम बुद्धिमान व्यास जी ने अर्जुन से कहा। व्यास जी बोले, कुंती नंदन, मैं तुम्हें बारंबार साधुवाद देता हूँ। सौभाग्य से तुम्हारी बुद्धि में ऐसा संकल्प हुआ है। मैं सारी पृथ्वी को अकेले ही जीतने के लिए उत्साहित हो रहे हो। तुम सारी पृथ्वी को अकेले ही जीतने के लिए उत्साहित हो रहे हो। राजा पांडु धन्य थे, जिनके पुत्र तुम ऐसे पराक्रमी निकले। तुम्हारे पराक्रम से धर्मपुत्र धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर सब कुछ पालेंगे, सार्वभौम सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित होंगे। तुम्हारे बाहुबल का सहारा पाकर ये राजसूय यज्ञ पूर्ण कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण की उत्तम नीति, भीम और अर्जुन के बल तथा नकुल और सहदेव के पराक्रम से धर्मराज युधिष्ठिर को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अर्जुन, तुम तो देवताओं द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशाओं की यात्रा करो, क्योंकि देवताओं को जीत कर वहां से बलपूर्वक रत्न ले आने में तुम ही समर्थ हो। अपने बल द्वारा दूसरे से होड़ लेने वाले भरत कुलभूषण भीमसेन पूर्व दिशा की यात्रा करे। महारथी सहदेव दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करे और नकुल वरुण पालित पश्चिम दिशा पर आक्रमण करे। भरत श्रेष्ठ पांडवों, मेरी बुद्धि का ऐसा ही निश्चय है, तुम लोग इसका पालन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, व्यास जी की यह बात सुनकर पांडवों ने बड़े हर्ष के साथ कहा। पांडव बोले, मुनि श्रेष्ठ, आप जैसी आज्ञा देते हैं वैसा ही हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की पूर्वोक्त बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर स्नेह युक्त गंभीर वाणी में उनसे इस प्रकार बोले। भरत कुलभूषण, पूजनीय ब्राह्मणों से सुस्ति वाचन कराकर यात्रा करो। तुम्हारी वह यात्रा शत्रुओं का शोक और सुहृदों का आनंद बढ़ाने वाली हो। पार्थ, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करोगे। उनके इस प्रकार आदेश देने पर कुंती पुत्र अर्जुन विशाल सेना के साथ अग्नि के दिए हुए अद्भुत कर्मा दिव्य रथ द्वारा वहां से प्रस्थित हुए। इसी प्रकार भीमसेन तथा नरश्रेष्ठ नकुल, सहदेव, इन सभी भाइयों ने धर्मराज से सम्मानित हो सेनाओं के साथ दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। राजन, इंद्र कुमार अर्जुन ने कुबेर की प्रिय उत्तर दिशा पर विजय पाई। भीमसेन ने पूर्व दिशा, सहदेव ने दक्षिण दिशा तथा अस्त्रवेत्ता नकुल ने पश्चिम दिशा को जीता। केवल धर्मराज युधिष्ठिर सुहृदों से घिरे हुए अपनी उत्तम राजलक्ष्मी के साथ खांडव प्रस्थ में रह गए थे। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि दिग्विजय पर्वणि दिग्विजय संक्षेप कथने पंचविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षड्विंशोऽध्यायः। अर्जुन के द्वारा अनेक देशों, राजाओं तथा भगदत्त की पराजय।
जन्मेजय बोले, ब्राह्मण दिग्विजय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अपने पूर्वजों के इस महान चरित्र को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। जन्मेजय कह रहे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यद्यपि कुंती के चारों पुत्रों ने एक ही समय इन चारों दिशाओं की पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी, तो भी पहले तुम्हें अर्जुन का दिग्विजय वृत्तांत सुनाऊंगा। महाबाहु धनंजय ने अत्यंत दुस्सह पराक्रम प्रकट किए बिना ही पहले कुलिंद देश के भूमिपालों को अपने वश में किया। कुलिंदों के साथ साथ कालकुट और आनर्त देश के राजाओं को जीतकर सेना सहित राजा सुमंडल को भी जीत लिया। राजन, तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाले सव्यसाची अर्जुन ने सुमंडल को साथी बना लिया और उनके साथ जाकर शाकल द्वीप तथा राजा प्रतिविंध्य पर विजय प्राप्त की। शाकल द्वीप तथा अन्य सातों द्वीपों में जो राजा रहते थे, उनके साथ अर्जुन के सैनिकों का घमासान युद्ध हुआ। भरत कुलभूषण जन्मेजय, अर्जुन ने उन महान धनुर्धरों को भी जीत लिया। उन सबको साथ लेकर प्रागज्योतिषपुर पर धावा किया। महाराज, प्रागज्योतिषपुर के प्रधान राजा भगदत्त थे। उनके साथ महात्मा अर्जुन का बड़ा भारी युद्ध हुआ। प्रागज्योतिषपुर के नरेश किरात चीन तथा समुद्र के टापुओं में रहने वाले अन्य बहुतरे योद्धाओं से घिरे हुए थे। राजा भगदत्त ने अर्जुन के साथ 8 दिनों तक युद्ध किया, तो भी उन्हें युद्ध से थकते न देख वे हंसते हुए बोले, महाबाहु कौरव नंदन, तुम इंद्र के पुत्र और संग्राम में शोभा पाने वाले शूरवीर हो। तुमसे ऐसा बल और पराक्रम उचित ही है। मैं देवराज इंद्र का मित्र हूँ। भगदत्त कह रहे हैं कि मैं देवराज इंद्र का मित्र हूँ और युद्ध में उनसे तनिक भी कम नहीं हूँ। बेटा, तो भी मैं संग्राम में तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकूंगा। पांडुनंदन, तुम्हारी इच्छा क्या है, बताओ। मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। वत्स, महाबाहो, तुम जो कहोगे वही करूंगा। भगदत्त कह रहा। अर्जुन बोले, महाराज, धर्मज्ञ सत्य प्रतिज्ञ कुरुकुल रत्न धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर बहुत दक्षिणा देकर राजसूय यज्ञ करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ वे चक्रवर्ती सम्राट हो। आप उन्हें कर दीजिए। आप मेरे पिता के मित्र हैं, इंद्र के मित्र है ना। आप मेरे पिता के मित्र हैं और मुझसे भी प्रेम रखते हैं, अतः मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता। आप प्रेम भाव से उन्हें भेंट दीजिए। भगदत्त ने कहा, कुंती कुमार, मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही राजा युधिष्ठिर है। मैं यह सब कुछ करूंगा, बोलो तुम्हारे लिए और क्या करूं। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि दिग्विजय पर्वणि अर्जुन दिग्विजये भगदत्त पराजये षड्विंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तविंशोऽध्याय, अर्जुन का अनेक पर्वतीय देशों पर विजय पाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उनके ऐसा कहने पर धनंजय ने भगदत्त से कहा, राजन, आपने जो कर देना स्वीकार कर लिया है, इतने से ही मेरा सब सत्कार हो जाएगा। अब आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ। भगदत्त को जीतकर महाबाहु कुंती पुत्र अर्जुन वहां से कुबेर द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में गए। कुरुश्रेष्ठ धनंजय ने क्रमशः, अर्जुन का दूसरा नाम धनंजय, कुरुश्रेष्ठ धनंजय ने क्रमशः अंतरगिरी, बहिर्गिरी और उपगिरी नामक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। फिर समस्त पर्वतों और वहां निवास करने वाले राजाओं को अपने अधीन करके उन्होंने सबसे धन वसूल किए। तत्पश्चात नरेशों को प्रसन्न करके उन सब के साथ उलुकवासी राजा बृहंत पर आक्रमण किया। जुझाहू बाजे, श्रेष्ठ मृदंग आदि की ध्वनि, रथ के पहियों की घरघराहट और हाथियों के गर्जना से वे इस पृथ्वी को कपाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब राजा बृहंत तुरंत ही चतुरंगिनी सेना के साथ नगर से बाहर निकले
और अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे। उस समय अर्जुन और बृहंत में बड़े जोर की मारकाट शुरू हुई, परंतु बृहंत पांडुपुत्र अर्जुन के पराक्रम को न सह सके। कुंती कुमार को असह्य मानकर दुर्धर्ष वीर पर्वतराज बृहंत युद्ध से हट गए और सब प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। जन्मेजय अर्जुन ने बृहंत का राज्य पुनः उन्हीं के हाथ में सौंपकर उलुक राजा के साथ सेना बिंदु पर आक्रमण किया और उन्हें शीघ्र ही राज्यच्युत कर दिया। तदनंतर मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुसंकुल तथा उत्तर उलुक देशों और वहां के राजाओं को अपने अधीन किया। राजन धर्मराज की आज्ञा से किरीटधारी अर्जुन ने वहीं रहकर अपने सेवकों द्वारा पंचगण नामक देशों को जीत लिया। वहां से सेना बिंदु की राजधानी देवप्रस्थ में आकर चतुरंगनी सेना के साथ शक्तिशाली अर्जुन ने वही पड़ाव डाला। नरश्रेष्ठ उन सभी पराजित राजाओं से घिरे हुए महातेजस्वी अर्जुन ने पौरव राजा विश्वगश्वर पर आक्रमण किया। वहां संग्राम में शूरवीर पर्वतीय महारथियों को परास्त करके पौरव द्वारा सुरक्षित उनकी राजधानी को भी सेना द्वारा जीत लिया। पौरव को युद्ध में जीतकर पर्वत निवासी लुटेरों के साथ 7 दलों पर, जो उत्सव संकेत कहलाते थे, पांडु कुमार अर्जुन ने विजय प्राप्त की। इसके बाद क्षत्रिय शिरोमणि धनंजय ने काश्मीर के क्षत्रिय वीरों को तथा 10 मंडलों के साथ राजा लोहित को भी जीत लिया। अर्जुन का दिग्विजय बता रहे हैं। तदनंतर त्रिगर्त, दार्व, कोकनद आदि बहुत से क्षत्रिय नरेशगण सब ओर से कुंतीनंदन अर्जुन की शरण में आए। इसके बाद कुरुनंदन धनंजय ने रमणीय अभिसारी नगरी पर विजय पाई और उरगावासी राजा रोचमान को भी युद्ध में परास्त किया। तदनंतर इंद्र कुमार अर्जुन ने राजा चित्रायुध के द्वारा सुरक्षित सुरम्य नगर सिंहपुर पर सेना लेकर आक्रमण किया और उसे युद्ध में जीत लिया। उसके बाद पांडव प्रवर कुरुनंदन किरीटी ने अपनी सारी सेना के साथ धावा करके सुम्ह तथा चोल देश की सेनाओं को मथ डाला। तत्पश्चात परम पराक्रमी इंद्र कुमार ने बड़ी भारी मार काट मचाकर दुर्धर्ष वीर बालिकों को वश में किया। पांडुनंदन अर्जुन ने अपने साथ शक्तिशालिनी सेना लेकर कंबोजों के साथ दरदों को भी जीत लिया। ईशान कोण का आश्रय ले जो लुटेरे या डाकू वन में निवास करते थे, उन सबको शक्तिशाली धनंजय ने जीत कर वश में कर लिया। महाराज लोह, परम काम्बोज, ऋषिक तथा उत्तर देशों को भी अर्जुन ने एक साथ जीत लिया। ऋषिक देश में भी ऋषिक राज और अर्जुन में तारकामय संग्राम के समान बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। राजन, युद्ध के मुहाने पर ऋषिकों को हराकर अर्जुन ने तोते के उदर के समान हरे रंग वाले 8 घोड़े उनसे भेंट लिए। इनके सिवा मोर के समान रंग वाले उत्तम गतिशील और शीघ्रगामी दूसरे भी बहुत से घोड़े वे कर के रूप में वसूल कर लाए। इसके बाद पुरुषोत्तम अर्जुन संग्राम में हिमवान और निकुष्ट प्रदेश के अधिपतियों को जीतकर धवलगिरी पर आए और वही सेना का पड़ाव डाला। इति श्री महाभारते सभापर्वणि दिग्विजय पर्वणि फाल्गुना दिग्विजये नानादेशजये सप्तविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टाविंशोऽध्याय। किम पुरुष हाटक तथा उत्तर कुरु पर विजय प्राप्त करके अर्जुन का इंद्रप्रस्थ लौटना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर पराक्रमी वीर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन धवलगिरी को लांघ कर द्रुमपुत्र के द्वारा सुरक्षित किम पुरुष देश में गए, जहाँ
किन्नरों का निवास था। वहां क्षत्रियों का विनाश करने वाले भारी संग्राम के द्वारा उन्होंने उस देश को जीत लिया और कर देते रहने की शर्त पर उस राजा को पुनः उसी राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया। किन्नर देश को जीतकर शांत चित्त इंद्र कुमार ने सेना के साथ गुह्यकों द्वारा सुरक्षित हाटक देश पर हमला किया और उन गुह्यकों को सामनीति से समझा बुझा कर ही वश में कर लेने के पश्चात वे परम उत्तम मानस सरोवर पर गए। वहां कुरुनंदन अर्जुन ने समस्त ऋषिकुल्याओं यानी ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध जल स्रोतों का दर्शन किया। मानस सरोवर पर पहुंचकर शक्तिशाली पंडु कुमार ने हाटक देश के निकटवर्ती गंधर्वों द्वारा सुरक्षित प्रदेश पर भी अधिकार प्राप्त किया। वहां गंधर्व नगर से उन्होंने उस समय कर के रूप में तित्तिरी, कलमाश और मंडूक नाम वाले बहुत से उत्तम घोड़े प्राप्त किए। घोड़ों के नाम है तित्तिरी, कलमाश और मंडूक। बहुत से उत्तम घोड़े प्राप्त किए। तत्पश्चात अर्जुन ने हेमकुट पर्वत पर जाकर पड़ाव डाला। राजेंद्र फिर हेमकुट को भी लांघ कर वे पांडुनंदन पार्थ अपनी विशाल सेना के साथ हरिवर्ष में जा पहुंचे। वहां उन्होंने बहुत से मनोरम नगर, सुंदर वन तथा निर्मल जल से भरी हुई नदियां देखी। वहां के पुरुष देवताओं के समान तेजस्वी थे, स्त्रियां भी परम सुंदरी थी। उन सब का अवलोकन करके अर्जुन को वहां बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हरिवर्ष को अपने अधीन कर लिया और वहां से बहुतेरे रत्न प्राप्त किए। इसके बाद निषद पर्वत पर जाकर शक्तिशाली अर्जुन ने वहां के निवासियों को पराजित किया। तदनंतर विशाल निषद पर्व को लांघ कर वे दिव्य इलाव्रत वर्ष में पहुंचे और जो जम्बू द्वीप का मध्यवर्ती भूभाग है। इलाव्रत वर्ष जो है वह जम्बू द्वीप का मध्यवर्ती भूभाग है। वहां अर्जुन देवताओं से वर्ष यानी खंड, भारत खंड जैसे हम बोलते हैं ना, तो वर्ष उसको कहते हैं। वहां अर्जुन ने देवताओं जैसे दिखाई देने वाले देवोपम शक्तिशाली दिव्य पुरुष देखे। वे सब के सब अत्यंत सौभाग्यशाली और अद्भुत थे। उससे पहले अर्जुन ने कभी वैसे दिव्य पुरुष नहीं देखे थे। वहां के भवन अत्यंत उज्जवल और भव्य थे तथा नारियां अप्सराओं के समान प्रतीत होती थी। अर्जुन ने वहां के रमणीय स्त्री पुरुषों को देखा। इन पर भी वहां के लोगों की दृष्टि पड़ी। तत्पश्चात उस देश के निवासियों को अर्जुन ने युद्ध में जीत लिया। जीत कर उन पर कर लगाया और फिर उन्हीं बड़भागियों को वहां के राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया। फिर वस्त्रों और आभूषणों के साथ दिव्य रत्नों की भेंट लेकर अर्जुन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से उत्तर दिशा की ओर बढ़ गए। आगे जाकर उन्हें पर्वतों के स्वामी गिरिप्रवर महामेरु का दर्शन हुआ, जो दिव्य तथा स्वर्णमय है। गिरिप्रवर महामेरु, उसमें 4 प्रकार के रंग दिखाई पड़ते हैं। वहां तक पहुंचना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। उसकी लंबाई 1,00,000 योजन है। उस पर्वत की, वह परम उत्तम मेरु पर्वत महान तेज के पुंज सा जगमगाता रहता है और अपने स्वर्णमय कांतिमान शिखरों द्वारा सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करता है। वह स्वर्ण भूषित दिव्य पर्वत देवताओं तथा गंधर्वों से सेवित है। सिद्ध और चारण भी वहां नित्य निवास करते हैं। उस पर्वत पर सदा फल और फूलों की बहुतायत रहती है। उसकी ऊंचाई का कोई माप नहीं है। अधर्म परायण मनुष्य उस पर्वत का स्पर्श नहीं कर सकते। अधर्म परायण मनुष्य उस पर्वत का स्पर्श नहीं कर सकते। बड़े भयंकर सर्प वहां विचरण करते हैं। दिव्य औषधियां उस पर्वत को प्रकाशित करती रहती है। महागिरी मेरु ऊंचाई द्वारा स्वर्गलोक को भी घेर कर खड़ा है। दूसरे मनुष्य मन से भी वहां नहीं पहुंच सकते। कितनी नदियां और वृक्ष उस शैल शिखर की शोभा बढ़ाते हैं। भांति भांति के मनोहर पक्षी वहां कलरव करते रहते हैं। ऐसे मनोहर मेरुगिरी को देखकर उस समय अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरु के चारों ओर
मंडलाकार इलावृत वर्ष बसा हुआ है। मेरु के दक्षिण पार्श्व में जम्बू नाम का एक वृक्ष है। मेरु के चारों ओर मंडलाकर इलावृत वर्ष बसा हुआ है। मेरु के दक्षिण पार्श्व में जम्बू नाम का एक वृक्ष है, जो सदा फल और फूलों से भरा रहता है। सिद्ध और चारण उस वृक्ष का सेवन करते हैं। राजन, उस जम्बू वृक्ष की शाखा ऊंचाई में स्वर्ग लोक तक फैली हुई है। उसी के नाम पर इस द्वीप को जम्बू द्वीप कहते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले सव्यसाची अर्जुन ने उस जम्बू वृक्ष को देखा। जम्बू और मेरुगिरी में दोनों ही इस जगत में अनुपम है। उन्हें देखकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजन, वहां सब और दृष्टिपात करते हुए अर्जुन ने सिद्धों और दिव्य चारणों से कई सहस्त्र रत्न, वस्त्र, आभूषण तथा अन्य बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त की। तदनंतर उन सब से विदा ले बड़े भाई के यज्ञ के उद्देश्य से बहुत से रत्नों का संग्रह करके वे वहां से जाने को उद्यत हुए। पर्वत श्रेष्ठ मेरु को अपने दाहिने करके अर्जुन जम्बू नदी के तट पर गए। वे उस श्रेष्ठ सरिता सरिता की शोभा देखना चाहते थे। वह मनोरम दिव्य नदी जल के रूप में जम्बू वृक्ष के फलों का स्वादिष्ट रस बहाती थी। वो जो नदी है, वो जो जम्बू के वृक्ष है, उसके जो फल है, उस फलों का रस ही वो नदी थी। सुनहरे पंखों वाले पक्षी उसका सेवन करते थे। वह नदी स्वर्णमय कमलों से भरी हुई थी। उसकी कीचड़ भी स्वर्णमय थी। उसके जल से भी स्वर्णमयी आभा छिटक रही थी। उस मंगलमयी नदी की बालुका भी स्वर्ण के चूर्ण सी शोभा पाती थी। कहीं कहीं स्वर्णमय कमलों तथा स्वर्णमय पुष्पों से वह व्याप्त थी। कहीं सुंदर खिले हुए स्वर्णमय कुमुद और उत्पल छाए हुए थे। कहीं उस नदी के तट पर सुंदर फूलों से भरे हुए स्वर्णमय वृक्ष सब ओर फैले हुए थे। उस सुंदर सरिता के घाटों पर सब ओर सोने की सीढ़ियां बनी हुई थी। निर्मल मणियों के समूह उसकी शोभा बढ़ाते थे। नृत्य और गीत के मधुर शब्द उस प्रदेशों को मुखरित कर रहे थे। उसके दोनों तटों पर सुनहरे और चमकीले चंदावे तने थे, जिनके कारण जम्बू नदी की बड़ी शोभा हो रही थी। राजेंद्र, ऐसी अदृष्ट पूर्व नदी का दर्शन करके अर्जुन ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस नदी के तट पर बहुत से देवोपम पुरुष अपनी स्त्रियों के साथ विचर रहे थे। उनका सौंदर्य देखने ही योग्य था। वे सबके मन को मोह लेते थे। जम्बू नदी का जल ही उनका आहार था। वे सदा सुख और आनंद में निमग्न रहने वाले तथा सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। उन उस समय अर्जुन ने उनसे भी नाना प्रकार के रत्न प्राप्त किए। दिव्य जाम्बू नद नामक सुवर्ण और भांति भांति के आभूषण आदि दुर्लभ वस्तुएं पाकर अर्जुन वहां से पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। उधर जाकर अर्जुनों ने नागों द्वारा सुरक्षित प्रदेश पर विजय पाई। महाराज, वहां से और पश्चिम जाकर शक्तिशाली अर्जुन गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए और वहां के रहने वालों को जीत कर अपने अधीन बना लिया। राजन, इस प्रकार गंधमादन पर्वत को लांघ कर अर्जुन रत्नों से संपन्न केतुमाल वर्ष में गए, जो देवोपम पुरुषों और सुंदरी स्त्रियों की निवास भूमि है। राजन, उस वर्ष को जीतकर अर्जुन ने उसे कर देने वाला बना दिया और वहां से दुर्लभ रत्न लेकर वे पुनः मध्यवर्ती इलाक्त वर्ष में लौट आए। तदनंतर शत्रुदमन सव्यसाची अर्जुन ने पूर्व दिशा में प्रस्थान किया। मेरु और मंदराचल के बीच शैलोदा नदी के दोनों तटों पर जो लोग किचक और वेणु नामक बासों की रमणीय छाया का आश्रय लेकर रहते हैं, उन खश, झष, नद्योत, प्रघस, दीर्घवेणिक, पशुप, कुलिंद, तंगण तथा परतंगण आदि जातियों को हराकर उन सब से रत्नों की भेंट ले अर्जुन माल्यवान पर्वत पर गए।
तत्पश्चात गिरिराज माल्यवान को भी लांघ कर उन पंडु कुमारों ने भद्राश्व वर्ष में प्रवेश किया, जो स्वर्ग से समान सुंदर है। उस देश में देवताओं के समान सुंदर और सुखी पुरुष निवास करते हैं। अर्जुन ने उन सब को जीत कर अपने अधीन कर लिया, उन पर कर लगा दिया। इस प्रकार इधर उधर से असंख्य रत्नों का संग्रह करके शक्तिशाली अर्जुन ने नीलगिरी की यात्रा की और वहां के निवासियों को पराजित किया। तदनंतर विशाल नीलगिरी को भी लांघ कर सुंदर नर नारियों से भरे हुए रम्यक वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया। 7 वर्ष है, 7 खंड है जैसे, तो एक एक वर्ष में जाकर वो वहां पे अपना पराक्रम कर रहे। उस देश को भी जीत कर अर्जुन ने वहां के निवासियों पर कर लगा दिया। तत्पश्चात गुह्य को द्वारा सुरक्षित प्रदेश को जीत कर अपने अधिकार में कर लिया। राजेंद्र, वहां उन्हें सोने के मृग और पक्षी उपलब्ध हुए, जो देखने में बड़े ही रमणीय और मनोरम थे। उन्होंने यज्ञ वैभव के समृद्धि के लिए उन मृगों और पक्षियों का ग्रहण कर लिया। तदनंतर महाबली पांडुनंदन अन्य बहुत से रत्न लेकर गंधर्वों द्वारा सुरक्षित प्रदेश में गए और गंधर्व गणों सहित उस देश पर अधिकार जमा लिया। राजन, वहां भी अर्जुन को बहुत से दिव्य रत्न प्राप्त हुए। तदनंतर उन्होंने श्वेत पर्वत पर जाकर वहां के निवासियों को जीता। फिर उस पर्वत को लांघ कर पांडु कुमार अर्जुन ने हिरण्यक वर्ष में प्रवेश किया। 7 वर्ष में गए हैं। महाराज, वहां पहुंचकर वे उस देश के रमणीय प्रदेशों में विचरने लगे। बड़े बड़े महलों की पंक्तियों में भ्रमण करते हुए श्वेताश्व अर्जुन नक्षत्रों के बीच चंद्रमा के समान सुशोभित होते थे। राजेंद्र, जब अर्जुन उत्तम बल और शोभा से संपन्न हो हिरण्यक वर्ष की विशाल सड़कों पर चलते थे, उस समय प्रासाद शिखरों पर खड़ी हुई वहां की सुंदरी स्त्रियां उनका दर्शन करती थी। कुंती वे शूरवीर रथयुक्त सेवकों से राजेंद्र, जब अर्जुन उत्तम बल और शोभा से संपन्न हो हिरण्यक वर्ष की विशाल सड़कों पर चलते थे, उस समय प्रासाद शिखरों पर खड़ी हुई वहां की सुंदरी स्त्रियां उनका दर्शन करती थी। कुंती नंदन अर्जुन अपने यश को बढ़ाने वाले थे। उन्होंने आभूषण धारण कर रखा था। वे शूरवीर रथयुक्त सेवकों से संपन्न और शक्तिशाली थे। उनके अंगों में कवच और मस्तक पर सुंदर किरीट शोभा दे रहा था। वे कमर कसकर युद्ध के लिए तैयार थे और सब प्रकार की आवश्यक सामग्री उनके साथ थी। वे सुकुमार, अत्यंत धैर्यवान, तेज के पुंज, परम उत्तम, इंद्रतुल्य पराक्रमी, शत्रुहंता तथा शत्रुओं के गजराजों की गति को रोक देने वाले थे। उन्हें देखकर वहां की स्त्रियों ने यही अनुमान लगाया कि इस वीर पुरुष के रूप में साक्षात शक्तिधारी कार्तिकेय पधारे है। वे आपस में इस प्रकार बातें करने लगी। सखियों, ये जो पुरुष सिंह दिखाई दे रहे हैं, संग्राम में इनका पराक्रम अद्भुत है। इनके बाहुबल का आक्रमण होने पर शत्रुओं के समुदाय अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। इस प्रकार की बातें करती हुई स्त्रियां बड़े प्रेम से अर्जुन की ओर देखकर उनके गुण गाती और उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा करती थी। वहां के सभी निवासी बड़ी प्रसन्नता के साथ कौतूहलवश उन्हें देखते और उनके निकट रत्नों तथा आभूषणों की वर्षा करते थे। उन सब को जीत कर तथा उनके ऊपर कर लगाकर वहां से मणि, सुवर्ण, मूंगे, रत्न तथा आभूषण ले अर्जुन श्रृंगवान पर्वत पर चले गए। वहां से आगे बढ़कर पाक शासन पुत्र पांडव अर्जुन ने उत्तर कुरुवर्ष में पहुंचकर उस देश को जीतने का विचार किया। इतने में ही महापराक्रमी अर्जुन के पास बहुत से विशालकाय महाबली द्वारपाल आ पहुंचे और प्रसन्नता पूर्वक बोले, पार्थ, इस नगर को तुम किसी तरह जीत नहीं सकते। कल्याण स्वरूप अर्जुन, यहाँ से लौट जाओ। अच्युत, तुम यहाँ तक आ गए, यही बहुत हुआ। जो मनुष्य इस नगर में प्रवेश करता है
निश्चय ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वीर, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। यहाँ तक आ पहुँचना ही तुम्हारी बहुत बड़ी विजय है। अर्जुन, यहाँ कोई जीतने योग्य वस्तु नहीं दिखाई देती। यह उत्तर कुरुदेश है। यहाँ युद्ध नहीं होता है। कुंती कुमार, इसके भीतर प्रवेश करके भी तुम यहाँ कुछ देख नहीं सकोगे, क्योंकि मानव शरीर से यहाँ की कोई वस्तु देखी नहीं जा सकती। भरत कुलभूषण पुरुष सिंह, यदि यहाँ तुम युद्ध के सिवा और कोई काम करना चाहते हो तो बताओ। तुम्हारे कहने से हम स्वयं ही उस कार्य को पूर्ण कर देंगे। राजन, तब अर्जुन ने उनसे हंसते हुए कहा, मैं अपने भाई बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को समस्त भूमंडल का एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहता हूँ। आप लोगों का देश यदि मनुष्य के विपरीत पड़ता है तो मैं इसमें प्रवेश नहीं करूंगा। महाराज युधिष्ठिर के लिए कर के रूप में कुछ धन दीजिए। तब उन द्वारपालों ने अर्जुन को कर के रूप में बहुत से दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण तथा दिव्य रेशमी वस्त्र एवं मृगचर्म दिए। इस प्रकार पुरुष शिव अर्जुन ने क्षत्रिय राजाओं तथा लुटेरों के साथ बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और उत्तर दिशा पर विजय प्राप्त की। राजाओं को जीत कर उनसे कर लेते और उन्हें फिर अपने राज्य पर स्थापित कर देते थे। राजन, वे वीर अर्जुन सबसे धन और भांति भांति के रत्न लेकर तथा भेंट में मिले हुए वायु के समान वेग वाले तित्तिरी, कलमाश, सुग्गा पंखी एवं मोर सदृश सभी घोड़ों को साथ लिए और विशाल चतुरंगिनी सेना से घिरे हुए फिर अपने उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ में लौट आए। पार्थ ने घोड़ों सहित वह सारा धन धर्मराज को सौंप दिया और उनकी आज्ञा लेकर वे महल में चले गए। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि दिग्विजय पर्वणि अर्जुनोत्तर दिग्विजये अष्टाविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।